तकरीबन तमाम ओवरसीज पैसा रखने के साथ साथ ये तो लाजमी सोचते हैं कि इसको कहीं यूटिलाइज किया जाए, कोई इसको सोर्स ऑफ इनकम सेकंड भी बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर यही मसला आता है कि आखिर ये पैसे यूटिलाइज कहाँ करें, कहाँ यूज किया जाए इसको। तो हम आज आपको दो मेथड्स बताएंगे जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन दो मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो मेथड ऐसे बताएंगे कि आखिर आपने इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो ये मेथड्स कोई नए नहीं है, ये बिल्कुल पुराने और ऑथेंटिक मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं और अपनी सेकेंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चैम शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओवरसीज के लिए, जो कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में या किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, और हम उससे भी गाइड करेंगे। तो ये वीडियो आप सब ओवरसीज के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके लिए एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसको आप फॉलो करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप कोई भी फैसिलिटी जैसे एफबीआर टैक्स रिटर्न, ज़कात स्टाम्प पेपर, म्यूचुअल फंड अकाउंट, स्टॉक मार्केट का ब्रोकर अकाउंट, सीडी से इन्वेस्टर अकाउंट, कोई भी फैसिलिटी अवेल करना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में बगैर देर की बात करते हैं सबसे पहले मेथड की। पहला मेथड ऐसा मेथड है इन्वेस्टमेंट का जो कि हर बंदे को पता होता है उस मेथड का, और वो काफी लोगों का जो फेवरेट मेथड भी है, वो है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स आखिर है क्या? म्यूचुअल फंड्स वो मेथड होता है कि आपने जस्ट एक फंड मैनेजर को आपने पैसे देने हैं थ्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। मतलब आप एक कंपनी में अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें फंड मैनेजर मौजूद होता है, वो फंड मैनेजर आपके पैसे को पकड़ के यूज करता है, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो अपना हिस्सा रखता है और आपको अपना हिस्सा दे देता है। मतलब आपने सिर्फ पैसे दिए हैं और बाकी आपने सिर्फ बैठ के अपना प्रॉफिट इंजॉय किया है। तो ये है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी कंपनीज हैं, जिस तरह के सबसे पहली और फेमस और सबसे बड़ी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे बड़ी, अलमिजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसके थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स की सबसे बड़ी कंपनी भी ये है। तो इसमें आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अकाउंट किसमें ओपन करवाना है ये तो हम आपको गाइड करेंगे कैसे, लेकिन ये मेथड्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ आपको मजीद एनबीपी की मैनेजमेंट कंपनी, इसी तरह यूनाइटेड बैंक की मैनेजमेंट कंपनी, इसी तरह पाक कतर की कंपनी, बहुत सी आपको मैनेजमेंट कंपनीज मिलेंगी जहां आप अकाउंट ओपन करवा के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप इस चीज को बिल्कुल सिंपल वे में भी सर्च कर सकते हैं। सिर्फ गूगल पर जाके सर्च करें कि टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, तो आपको जो बेहतर लगे आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करवाएं। तो अब अकाउंट ओपन करवाने की अगर बात आती है तो सबसे पहले आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि आरडीए, रोशन डिजिटल अकाउंट आपका होना चाहिए। ये है पहला मेथड। दूसरा मेथड भी हम आपको बताते हैं कि दूसरा मेथड भी एक है अकाउंट ओपन करवाने का, जो कि आप ओवरसीज तकरीबन भूल ही जाते हैं या आपको पता ही नहीं लगता। सबसे पहला है जो आरडीए अकाउंट, जो बैंक अकाउंट आप ओपन करवाएंगे रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अपना जो अकाउंट है, चाहे वो मिजान म्यूचुअल फंड में अकाउंट ओपन करवाना है आपने, आपका रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन होगा एज एन ओवरसीज, वो आपका अकाउंट ओपन होगा, और आप उसके थ्रू अपने बैंक अकाउंट जो आरडीए अकाउंट है उसी के थ्रू अपना जो दूसरा आरडीए अकाउंट ओपन होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास, उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित रह सकती है। इसी के साथ ही अब एक दूसरे अकाउंट की बात है, जो कि है नॉर्मल और क्लासिकल अकाउंट। जी बिल्कुल, अब नॉर्मल और क्लासिकल अकाउंट आप ओवरसीज भी ओपन करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये सच है, क्योंकि ओवरसीज को बताया ही नहीं जाता कि वो आरडीए के अलावा नॉर्मल या डिजिटल अकाउंट जो लोकल बेस अकाउंट है वो भी ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि वो खुद भी तो पाकिस्तानी होते हैं। तो आप अपनी सिर्फ उसी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जो डॉक्यूमेंटेशन आपने आरडीए अकाउंट में यूज करनी है, आप यहाँ पर भी यूज करके म्यूचुअल फंड में अपना लोकल बेस क्लासिकल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसी नॉर्मल अकाउंट को ओपन करने के लिए आप हमारी फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। तो हम आपको फुली नॉर्मल क्लासिकल अकाउंट म्यूचुअल फंड का जिस मर्जी फंड में आपने ओपन करना उसमें ओपन करवा के दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही उसकी कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अब सेकंड मेथड की बात करें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड मेथड आता है मोस्ट फेमस एंड मोस्ट फेवरेट ऑफ मैनी इन्वेस्टर्स। अब इसके साथ साथ ही ये है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हैं, स्टॉक्स बाय करके आपको उसमें प्रॉफिट होता है। अब वो प्रॉफिट डिफरेंट टाइप का होता है। एक तो ये होता है कि प्रॉफिट कंपनी को जब होता है, या कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करती है अपने बिजनेस से, उसका कुछ पोर्शन आपको डिविडेंड की सूरत में दे देती है। इसी के साथ ही ये कुछ सूरत ऐसी भी होती है कि कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती तो बोनस शेयर अनाउंस करके आपको शेयर्स जो है वो एक्स्ट्रा दे देती है,
सिर्फ पे आउट की सूरत में। और इसी के साथ ही समटाइम स्प्लिट अनाउंस किया जाता है, ये भी एक टर्म है जो कि ये इसका स्टॉक स्प्लिट हो जाता है, मतलब आपके नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो जाते हैं। ये भी मेथड्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक मोस्ट कॉमन मेथड जो कि है कैपिटल गेन। आपने आज 100 रुपए का स्टॉक बाय किया है और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट में जा रही है, आपको डिविडेंड तो नहीं दे रही, लेकिन साल बाद वही स्टॉक आपका 120 से 150 तक भी जा सकता है, और इवन वो अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ये है स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट हर किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी। अब आप ऐसे हैं कि आप सिर्फ पैसे देना चाहते हैं और आपको कोई काम नहीं करना, और ना ही कोई करना आता है, और ना ही आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करवा के उसी बंदे से बात करके जिससे आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, एक अच्छी म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन करके, अच्छे फंड्स को सिलेक्ट करके आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, और आप चाहे 10 साल चाहे 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप उसमें कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते जाएं, जो कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। आपको एक थोड़ी सी यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मीज़ान इस्लामिक फंड जो कि 2003 में बना था, उस मीज़ान इस्लामिक फंड ने बनने से लेकर अब तक अपने इन्वेस्टर्स को 3600% से ज्यादा का रिटर्न दिया। आप समझ सकते हैं 3600%, मतलब अगर 2003 में आपने सिर्फ 1 लाख लगाया होता तो वही आपकी इन्वेस्टमेंट 36 लाख से ज्यादा हो जाती। बिल्कुल आपने सही सुना, ये म्यूचुअल फंड्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, म्यूचुअल फंड्स इक्विटी फंड्स की बात कर रहा हूं मैं, जो कि मीज़ान इस्लामिक फंड है। अब यही इक्विटी फंड करते क्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर इस तरह का नॉलेज रखते हैं तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अलावा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा कर अपना हिस्सा रख के आपको देना है, तो आप जो वो हिस्सा रखते हैं, आप वो हिस्सा भी अपने पास रख सकते हैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। तो स्टॉक मार्केट की अगर बात करें, तो स्टॉक मार्केट में भी आप अपने आरडीए बैंक अकाउंट के थ्रू, जो आप बाहर रह के ओशन डिजिटल बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसके थ्रू आप सीडीसी में अकाउंट ओपन करवाते हैं। आप डायरेक्टली ब्रोकर के साथ लिंक नहीं होते, यहाँ पर लोकल बेस पर आप डायरेक्ट ब्रोकर के साथ लिंक होते हैं। ओशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप सीडीसी में जाते हैं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, वहां पर ब्रोकर की सिलेक्शन होती है और ब्रोकर के थ्रू आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन ये इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं आप ब्रोकर के साथ, आप डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं सीडीसी के साथ। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगी, जिस तरह का सीडीसी का इन्वेस्टर अकाउंट, ये आप लोगों के लिए नहीं होगा जो आरडीए अकाउंट ओपन करवाएंगे। अब दूसरी टाइप आती है लोकल क्लासिकल अकाउंट। अब पाकिस्तान का जो नॉर्मल क्लासिकल अकाउंट होता है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती, और इवन आरडीए की भी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो आप सेम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू लोकल या जो डिजिटल अकाउंट है उसको ओपन करवा सकते हैं, जिसके थ्रू आप सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अगर आपको यही डिजिटल जो क्लासिकल अकाउंट ओपन करवाना है किसी भी ब्रोकर में, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपका नॉर्मल और डिजिटल अकाउंट ओपन करवा देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज आपको बताता चलो, दोनों अकाउंट्स में आखिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इन दोनों अकाउंट्स में ये है कि आरडीए अकाउंट में जब आप स्टॉक मार्केट की बात करें, तो स्टॉक मार्केट में जब आप पैसे रखते हैं तो आपके पैसे कुछ देर बाद शो होते हैं ब्रोकर अकाउंट में। जब आप स्टॉक बाय करते हैं, आज बाय किए हैं तो कल जाके आपको शो होंगे। तो ये थोड़ा सा डिले आता है प्रोसेस में आरडीए अकाउंट में। लेकिन अगर आपके पास लोकल अकाउंट होगा तो विद इन सेकेंड्स आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आप विड्रॉ कर सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आप स्टॉक की बाइंग सेलिंग करके उसको अपने अकाउंट में देख सकते हैं। लेकिन आरडीए अकाउंट में ऐसा नहीं होता। आरडीए अकाउंट में थोड़ा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा स्लो है, डिले है, लेकिन बाकी ऐसा आरडीए अकाउंट में ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये दो मेथड्स, और ये दो मेथड्स में इन्वेस्ट करने के लिए दो मेथड्स ऑफ अकाउंट ओपनिंग जो कि प्रोसीजर है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो, या आप किसी दूसरे फैक्टर में या आप किसी दूसरी फील्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे। और इवन आपको अकाउंट ओपनिंग में कोई मसला आ रहा है तो आप हमसे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दिए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के लिए शेयर करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।